हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोलरिटी की। मोलरिटी को आप कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अब मोलरिटी होता क्या है? सबसे पहले मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसे अपन डिनोट करेंगे एन के थ्रू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉरी। तो यहाँ पर मोलरिटी क्या होगा? मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आपको ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनको कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा गिवन मास, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या मोलिकुलर मास। ठीक है, गिवन मास को अपन जीएम के थ्रू डिनोट कर देते हैं और मोलिकुलर मास को एमएम के थ्रू डिनोट कर देते हैं। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होगा? मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं? गिवन मास। तो ये हो गया गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस तरीके से आप मोलरिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो है, यदि आपका सॉल्यूशन जो रहेगा है ना, वॉल्यूम जो रहेगा सॉल्यूशन का वो मिलीलीटर में गिवन होगा, तो आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? ठीक है, यदि हमारे पास सॉल्यूशन जो होगा वो मिलीलीटर में गिवन होगा तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1000 से डिवाइड करना है, तो 1000 को आपको ऊपर लिख देना। तो इस फार्मूले का भी आप यूज़ कर सकेंगे। तो ये होगा फार्मूला। यदि वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में गिवन होगा तो ये फार्मूला यूज़ करना, और यदि वॉल्यूम ऑफ मिलीलीटर में गिवन होगा तो ये फार्मूला यूज़ करना। कैसे करना है इन फार्मूले को यूज़, हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH dissolve in 250 ml of solution. Find molarity। तो यहाँ पर हमें मोलरिटी फाइंड करना है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा? मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम मिलीलीटर में। तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, चलो। तो मोलरिटी गिवन मास कितना है सोल्यूट का? 4 है। ठीक है, तो आपको ऊपर रख देना है 4। मोलर मास क्या है? तो मोलर मास NaOH का इस तरीके से निकाला जाता है। Na का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल हो जाएगा हमारे पास 40। यहाँ पर आपको मोलर मास की जगह पर क्या रख देना है? 40 रख देना। इनटू वॉल्यूम मिलीलीटर में क्या होगा? 250 ml है ना, और ऊपर है 1000। ठीक है, क्लियर बात हमें? चलो, फिर ये 250 से 4 टाइम है ना, 250 से 4 टाइम होगा, 4 से 10 टाइम होगा, तो 4/10। ठीक है, या 0.4। तो ये आंसर हमारा होगा 0.4। क्लियर है बात आपको? तो ये आ जाएगी हमारी मोलरिटी। चलो, एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 होगा 9.8 ग्राम H2SO4 dissolve in 500 ml of solution. Find molarity, है ना, कैपिटल M से डिनोट करेंगे इसे। तो फाइंड मोलरिटी, तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा? मोलरिटी इज इक्वल टू, ऊपर क्या होगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है यहाँ पर? 9.8, और H2SO4 का मोलर मास आप निकाल सकते हैं, कितना आएगा? H2SO4 1 इंटू 2, हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस सल्फर का कितना होगा? सल्फर का होता है 32, प्लस एक ऑक्सीजन का होगा 16 इंटू 4, टोटल आएगा हमारे पास 98। तो यहाँ पर हमें क्या रख देना है? 98। ठीक है, अब क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर है, मिलीलीटर में 500 ml है आपके पास, तो 500 इंटू 1000। ठीक है ना, 500 ml में था, इसको अपन 1000 से डिवाइड करते तो 1000 को कहाँ लिख देना? हमें ऊपर लिख देना।
500 थे, 1000 होगा 2 टाइम, 9.8 है, ठीक है। ये पॉइंट हटा सकते हैं आप और एक जीरो इधर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 1/10 हो जाएगा, 98 1 जा 98 और 98 10 जा 980, तो यहाँ पर होगा, है ना, यहाँ पर तो 1 है, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, 2/10, ठीक है, या 1/5 या 0.2। तो ये हमारे पास आ जाएगा मोलरिटी। तो इस तरीके से आप मोलरिटी का कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। ये फार्मूला आपके सामने है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। थैंक यू।